कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं की तारीफ करते थे, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी सुबह से शाम तक कांग्रेस और उनके पूर्व नेताओं को गाली देने का काम करते हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में बड़े बड़े कारखाने खोले हैं, BEL टेलीकॉम एजेंसी खोली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने झूठ बोलने और गाली देने का कारखाना खोला हुआ है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी ने वादा किया था कि काला धन वापस लाऊंगा, हर व्यक्ति की जेब में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। झूठ कांग्रेस नहीं बल्कि पीएम मोदी बोल रहे हैं, ये झूठ का सरदार है। और क्या कुछ बोला है खड़गे ने, देखते हैं इस वीडियो में। और मोदी साहब तो हमेशा किसी से मिलते नहीं, कभी भी गए तो ऐसा हाथ फिराते घुमाते चलते। यहाँ तो तुम्हारे चाचा का काका, तुम्हारे काका तो सब में मिलते हैं, खुद कहते हैं, जाते जाते बच्चों से मिलते हैं। ये काका नजदीक वाले हैं, वो काका दूरदर्शन, दूर से दर्शन लेना, नजदीक से नहीं, दूरदर्शन में ही दिखते हैं। तो इसीलिए आप जो आदमी आपका साथ है, आपकी आत्मा को छू के काम करता है, उसको वोट देना, उसके पार्टी को वोट देना। और हमारी पार्टी हमेशा दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए। अब देखना होगा कि खड़गे के इस वार पर बीजेपी का क्या होता है पलड़ा। कि जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद रिश्वत ले रहे हैं। राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी चिट फंड मामले को रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। इसको लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को घेर लिया। पवन खेड़ा ने खुलासा करते हुए कहा, जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं। मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ, राजस्थान में ईडी के 2 अधिकारी नवल किशोर और बाबूलाल 15 लाख रुपए क्यों ले रहे थे? चिट फंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब ये 15 लाख चीज ही ऐसी अजीब सी पनौती है, ये 15 लाख। राजस्थान में जिस तरह ईडी के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, उसको लेकर पवन खेड़ा ने आज जमकर बीजेपी को धोया और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना काम निर्भीकता से करते हुए राजस्थान में ईडी अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इसे लेकर बड़े साहब ने इमरजेंसी मीटिंग रखी थी, उनके फ्रंट लाइन वॉरियर्स को असली एजेंसी से कैसे बचाया जाए। बीजेपी सरकार निष्पक्ष संस्थाओं को रौंद रही है, देश के सामने ये एक गंभीर खतरा है। पवन खेड़ा ने कहा कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं, उनमें से 2 में अभी कांग्रेस की सरकार है। जहां जहां गैर बीजेपी सरकार है, वहां ये अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स यानी ईडी और सीबीआई को रेड डालने के लिए भेज देते हैं। इस शासन में कुछ भी संभव है। अब कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी क्या कहती है, ये देख। हैदराबाद में कांग्रेस के कार्यालय में दूसरे दलों के नेताओं का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला तो चल ही रहा था और अब खबर आई है कि YSR तेलंगाना पार्टी ने भी कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। YSRTP अब तेलंगाना में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि सभी सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करेगी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन और YSRTP की अध्यक्ष YS शर्मिला ने के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति की सरकार को भ्रष्ट और जनविरोधी बताते हुए कहा कि इसे हटाने के लिए कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला लिया है। शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इससे सभी वर्गों का भला होगा। शर्मिला ने कहा कि राज्य में जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, तो मैं सरकार विरोधी वोट को बांटकर बाधा नहीं बनना चाहती। शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पदयात्रा का कर्नाटक में नतीजा दिखा है। अब जब तेलंगाना में इसके परिणाम सामने आने का समय आया है, तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस नेता उनके लिए बाहरी नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर वो कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। YSRTP बिना शर्त कांग्रेस का समर्थन कर रही है। इससे पहले शर्मिला ने YSRTP का कांग्रेस आलाकमान से विलय या चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए चर्चा की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन अब शर्मिला ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ